फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रूल नंबर 13 डिस्कस करेंगे। जैसा कि अभी बुक सीरीज का ये सीरीज चल रहा है, बुक सीरीज का, जिसमें हम जितने भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितने भी सारे इंपॉर्टेंस बुक है, चाहे वो साइकोलॉजी पे बेस्ड बुक हो, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस पे बेस्ड बुक हो, चाहे फंडामेंटल एनालिसिस पे बुक हो, या कोई और ट्रेडर्स जो अपने एक्सपीरियंस उस बुक में किसी बुक में शेयर किए हो उससे रिलेटेड बुक हो, जितने सारे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि बुक्स बहुत लोग, पहली बात तो अंग्रेजी में जितने भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बुक्स होते हैं जो अच्छे बुक हैं वो बेसिकली इंग्लिश में होते हैं, और थोड़ा बहुत लोगों को हिंदी जो मीडियम के हिंदी हिंदी बेल्ट के जो लोग हैं उन्हें बुक्स पढ़ने में थोड़ी अरुचि महसूस होती है, और ऐसे ही बुक पढ़ना थोड़ा उनको बोरिंग लगता है। तो ऐसा ही मैंने एक सीरीज शुरू किया है, इसमें सारा बुक आपको हम एक एक रूल डिस्कस करेंगे, अपने एक्सपीरियंस के साथ डिस्कस करेंगे, मार्केट कंडीशन के साथ डिस्कस करेंगे, ना सिर्फ बुक्स के लाइंस को बताएंगे। इसके अलावा मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ, करंट मार्केट सिचुएशन के साथ वो चीज़ों को जोड़ के उसके एग्जाम्पल को दे के बुक्स को बिल्कुल आपके आपके सामने डिटेल के साथ प्रेजेंट करेंगे। तो आज हम लोग रूल नंबर 13 डिस्कस करेंगे। ये रूल बहुत ही उन लोगों के लिए है, जो नए ट्रेडर्स के लिए, जो थोड़े से प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और लॉस में बने रहते हैं। क्योंकि अगर जैसे कोई प्राइस नीचे आ रहा है तो लॉस हुआ उनको, और जैसे थोड़ा सा ऊपर जाता है तो उनको लगता है कि अब यहाँ से हो सकता है रिवर्स कर लेगा, इसलिए वो बने रहते हैं और वो फिर प्राइस नीचे आ जाता है। इसलिए उन लोगों के लिए जो ऐसे सिचुएशन से जूझ रहे हैं, जो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, निकल जाते हैं, और फिर बाद में उनको रिग्रेट फील होता है कि यार पहले निकल गया और प्रॉफिट होता। और उनके लिए जो लॉस में, जब मार्केट डिप कर रहा होता है, डिप में जा रहा होता है, तो आप निकलते नहीं एक पहले, जब वो बाउंस करता है और फिर जब नीचे आ जाता है तो फिर रिग्रेट करते हैं। जब ऊपर आने लगता है तो वो इस उम्मीद में रहता है कि अब ऊपर आ जाएगा, जब ऊपर आके फिर से डाउन फॉल करता है तो ये रिग्रेट करते हैं कि यार ऊपर ही निकल जाते ठीक रहता। तो उनके लिए रूल है, क्योंकि मार्केट का जो बिहेवियर है वो उन चीज़ों को समझिए आप, कैसे मार्केट बिहेव करता है। तो चलिए हम रूल पे डिस्कस करते हैं। ज़्यादा कुछ मैंने जो इसका समरी है पहले ही 2 लाइन में बता दिया कि क्या इसमें बुक में है। तो हम चलते हैं बुक के लाइन पे। ट्रेंड नेवर टर्न्स ऑन डाइम, रिवर्सल बिल्ड स्लोली। रिवर्सल बिल्ड स्लोली से बताया कि ट्रेंड नेवर ऑन डाइम्स, रिवर्सल बिल्ड स्लोली, द फर्स्ट शार्प डिप्स ऑलवेज फाइंड बायर्स एंड द फर्स्ट शार्प राइज ऑलवेज फाइंड सेलर। ये इसमें चार चीजें हैं जो कि आगे इसको एलेबोरेट किया गया बढ़िया तरीके से। पहला है कि जो ट्रेंड है ना हमेशा टाइम नहीं होता है, कहने का मतलब अचानक खत्म नहीं होता है कोई ट्रेंड, अचानक कोई ट्रेंड बिल्ड नहीं होता है। अगर रिवर्सल की बात करें तो रिवर्सल भी होगी, तो अगर स्लोली स्लोली रिवर्सल होगी। अगर आप देखें कोई स्टॉक डाउनफॉल में बहुत दिन से बना हुआ है, नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है, अगर उसमें एक दिन 20% 30% की रैली आ गई तो इसका मतलब है कि वो रिवर्सल वहां से नहीं देगा स्टॉक। वो रिवर्सल वहां से आप देखना प्रॉफिट बुकिंग होगी और नीचे आ जाएगा। इसलिए आप शुरुआत के रिवर्सल में जब बड़े मतलब अनयूजुअल मोमेंट आ जाए किसी स्टॉक में, तब उस स्टॉक में एंट्री करने से बचिए। क्योंकि वहां से आप देखेंगे अगर उसको प्राइस को 2-4 दिन 2 दिन 3 दिन बाद देखेंगे तो वो फिर से 10% नीचे आ गया होगा, जो 20% का रैली देखने को मिला होगा जिसमें। तो रिवर्सल हमेशा स्लोली होगा, 5% ऊपर जाएगा 2% नीचे आएगा, फिर 3% ऊपर जाएगा 2% नीचे आएगा। तो ऐसे करके हमेशा ये प्राइस चलता है। जैसे 5% ऊपर गया फिर 2% नीचे आया, फिर ऐसे चलता है, फिर ऐसे चलता है, फिर ऐसे तो ये रिवर्सल ऐसे ही होता है। अचानक अगर ऐसे रिवर्सल अगर आपको दिख जाए तो समझिए कि यहाँ कुछ ना कुछ खतरा है और यहाँ पे हमें एंट्री नहीं लेना है। हाँ, फर्स्ट जब यहाँ पे मार्केट आए फिर आप एंट्री लेंगे तो सेफ रहेंगे, क्योंकि आपका एसएल फिर आपका मिल जाएगा। ये अगर यहाँ एंट्री करेंगे तो आप एसएल क्या लगाएंगे, आपको कुछ एसएल पता ही नहीं चलेगा। अगर आप यहाँ एंट्री करते हैं, अब मैं ये नहीं कर रहा कि यहाँ से एकदम रिवर्सल हो ही जाएगा, ऐसा नहीं, लेकिन आपके पास एक सिचुएशन, आपके पास रिक्स है कि आपको रिक्स पता होगा कि ये एसएल हो जाएगा हमारा, ये पॉइंट हमारा जो होगा ये एसएल हो जाएगा हमारा पॉइंट, अगर यहाँ हम बाइंग करते हैं तो यही हो गया। तीसरा इसमें बात बताया कि फर्स्ट शार्प ऑलवेज फाइंड बायर्स। जैसे अगर कोई स्टॉक, जो हम ट्रेंड की बात कर रहे थे,
जैसे कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है, तो जैसे डीप आएगा वो बायर ढूंढता है यहाँ पे कि यहाँ कोई बायर मिले फिर मार्केट को ऊपर ले जाए, ठीक है ना। और जब भी कोई स्टॉक नीचे आ रहा होता है, नीचे आ रहा होता है तो ऊपर जाता है कि यहाँ कोई सेलर मिले फिर हम नीचे आएंगे। तो ये इसका बिहेवियर होता है, ये रूल्स होता है। जब भी ऐसी चीजें ऊपर जाने वाले स्टॉक में जब भी ऐसे कुछ पैटर्न बने एक सपोर्ट के आसपास, तो वहां पे आप या जैसे कोई स्टॉक जा रहा है, ठीक है, ये गया, एक मिनट, इसमें हम थोड़ा सा आपको हम कैंडल स्टिक में बताते हैं, ठीक है। जैसे ये स्टॉक है, ये जा रहा है, ठीक है, ये जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अब बाय द वे अब ये नीचे आ रहा है, ठीक है, ये अब मान के चले हम नीचे आ रहा है। अब नीचे जैसे आएगा तो उस समय हमें क्या करना है, नीचे आ रहा है, ठीक है, ये नीचे आया, नीचे आ गया, अब यहाँ पे ढूंढना है, हो सकता है यहाँ से फिर और नीचे आए, लेकिन यहाँ बायर, अब बायर का पता किसे चलेगा, हो सकता है सपोर्ट के पास ये आके हैमर कैंडल बना दे, आपको यहाँ पे जैसे ब्रेक करेगा इस लाइन को समझे कि नया बायर आ गया, या कोई इनसाइड कैंडल बना दे, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक करेगा तो नया बायर आ गया, तो हम यहाँ ट्रेड ले सकते हैं। तो फर्स्ट शार्प डीप ऑलवेज फाइंड बायर्स एंड फर्स्ट शार्प राइज ऑलवेज फाइंड सेलर, ये रूल्स है, और ये रूल्स का थीम पे और बेसिकली इसी को एलेबोरेट किया गया। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ट्रेडर टू अंडरस्टैंड दैट ट्रेंड्स डोंट स्ट्रेट अप और स्ट्रेट डाउन, जो ट्रेंड होते हैं वो स्ट्रेट अप नहीं होते हैं और स्ट्रेट डाउन नहीं होते, एक अचानक वो ऊपर नहीं जाते, अचानक नीचे नहीं आते हैं, इस रूल को आप हमेशा ध्यान रखिए, अचानक वो नीचे नहीं आते, अचानक वो ऊपर नहीं आते। इंस्टेड दे टेंड टू जिगजैग बैक एंड फोर्थ फॉर्म ए न्यू हाई बैक टू लोअर हाई और हायर हाई एंड बैक डाउन, वो जिगजैग कंडीशन में ऊपर जाएंगे या नीचे भी आएंगे तो जिगजैग कंडीशन में आएंगे। तो ये कंडीशन है इस सब चीजों का। दूसरा इसमें बताया गया है कि दूसरे पैराग्राफ में मार्केट एंड स्टॉक रेयरली प्लंज स्ट्रेट डाउन डे आफ्टर डे, मार्केट कुछ भी अगर स्टॉक में आप गिरावट दे, यहीं पे हम लोग फंसते हैं, यहीं पे नए जो ट्रेडर्स हैं फंसते हैं। मार्केट स्टॉक्स एंड रियली प्लंज स्ट्रेट डाउन आफ्टर डे और गो स्ट्रेट अप in price. Even the strongest uptrend stock and market tend to pull back to 5-day exponential मूविंग एवरेजेस। इसमें बताया गया है कि कोई भी स्टॉक है वो रेयरली है कि मतलब हर दिन वो नीचे ऊपर ही जाता रहे, उसमें कुछ ना कुछ पुल बैक आएगा, पुल बैक आना ही आना है। इसलिए हम लोग जो और कोई स्टॉक नीचे जा रहा है तो उसमें भी कुछ राइज हो गई, तो जो स्टॉक नीचे डाउन ट्रेंड में है तो उसमें अगर आप थोड़े बहुत ऊपर की ओर मूवमेंट दिखता है तो आप इस उम्मीद में ना बैठ जाइए कि स्टॉक लगे कि अरे यार ऊपर जाएगा। वो जो ऊपर आने का जो सिग्नल देखा है वो बेसिकली आप लोग के लिए है कि आप यहाँ से बेच के निकल जाइए, क्योंकि यहाँ से और 5% गिरेगा, लॉ से अपने जो लो बनाया है उससे 5% और नीचे जाएगा। ये उसका कहने का और वो अच्छा चांस होता है निकलने का। इवन जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में स्टॉक होते हैं वो भी 5-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिपीटली वो उस मूविंग एवरेज के पास आते हैं, फिर एक न्यू हाई बनाते हैं। उसके बाद इसमें बताया गया डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक, इसमें बेसिकली यहाँ पे एक अच्छी लाइन है, इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टेप बैक फ्रॉम योर डेली ट्रेडिंग एंड गेट ए पर्सपेक्टिव ऑफ द डेली चार्ट लॉन्गर टर्म ट्रेंड। क्या आप यहाँ पे आप डेली चार्ट को लॉन्ग टर्म में देखिए कैसे कोई स्टॉक बिहेव करता है, तो आप एक अच्छे पर्सपेक्टिव से स्टॉक को बाय कर सकते हैं। इन स्टॉक इंडेक्स डाउन ट्रेंड्स टेंड टू बाउंस नियर द 30 RSI। इसमें कुछ टेक्निकल रूल्स बताए गए हैं कि अगर कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो 30 RSI के आसपास आते ही उसमें एक बाउंस देखने को मिलता है, वाइल अप ट्रेंड टेंड टू सेल नियर द 70 RSI। और अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है तो उसमें 70 RSI के आसपास आने पर उसमें एक बाउंस देखने को मिलता है। कुछ फिर यहाँ MACD के बारे में बताया गया है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, टेक्निकल इंडिकेटर्स अटेम्प्ट टू मेजर ए चेंज इन ट्रेंड एंड सिंगल signal a possible entry at the beginning of a new short term trend। अब MACD क्या करता है, तो एक ट्रेंड को बताता है, सिग्नल देता है कि अब एक नया यहाँ से शॉर्ट टर्म ट्रेंड चालू हो रहा है तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। ए ट्रेडर कैन डिसाइड हाउ मच ऑफ ट्रेंड दे वांट टू ट्राई टू कैप्चर इन देयर चोजन टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे दो तीन चीजें हो गई,
एक तो 30 RSI के पास जब भी प्राइस आएगा तो वहां से कुछ बाउंस बैक होने का चांस रहता है। 70 RSI के पास कुछ प्राइस होने के बाद तो वहां से पुल बैक होने का चांस रहता है। Traders should get in habit of finding where you capture trend as the price zigzag and the can continue in the primary market direction। तो हमें ऐसे प्राइस ढूंढना है, जैसे कोई कोई स्टॉक आप देखते हो कि यार 5 दिन में 20% बढ़ गया, ठीक है 20% बढ़ा, तो आप उसमें ये चीज देखिए कि उसका जो पैटर्न है चार्ट का, अगर वो पैटर्न कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है, कुछ पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो आप जब भी अगर उसमें एंट्री करने का मौका, तो कुछ लोग तो पहले बात नए ट्रेडर इस बात से एंट्री नहीं करते यार 20% 30% बढ़ गया, वो उसी स्टॉक में एंट्री करते हैं जिसमें 3% गिर गया हो। नए ट्रेडर्स की और न्यू ट्रेडर्स जो बिगनर्स होते हैं उनकी सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि वही स्टॉक में एंट्री करते हैं जिसमें 30% प्राइस गिर गया और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से 10% ही बाउंस बैक होगा तो वो अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे। लेकिन होता है क्या, 30% गिरने के बाद और भी 20% गिरने का चांस इसमें बना रहता है। अब मेरी बात को गौर करिए, चांद जिसमें 20% की और गिरावट होने की संभावना इसमें रहती है, और ऐसे स्टॉक को बाय नहीं करते हैं जिसमें 20% की तेजी आ चुकी है। वो सोचता है यार 20% की तेजी आ गई है, अब इसमें क्या तेजी आएगा, लेकिन उस स्टॉक में 20% की तेजी आने के बाद भी चांस है कि यहाँ से 10% पॉसिबल है कि बढ़ सकता है। जो टाउन ट्रेंड में मार्केट है 20% स्टॉक में गिरने के बाद चांस नहीं है 10% ऊपर जाने का, लेकिन इस स्टॉक में चांस है 10% ऊपर जाने का। तो आप ऐसे पैटर्न को ढूंढिए, ऐसे स्टॉक को ढूंढिए जहां ऐसे पैटर्न बन रहे हो, तो आप वो सब चीज़ों को अच्छे से कैप्चर कर पाएंगे। और जो पिछला रूल था, रूल नंबर मेरे ख्याल से 12, उस रूल में बताया गया कि आप छोटा वॉच लिस्ट रखिए, उसी चीज़ को बार बार आप एक्सपीरियंस कीजिए, उसको बैक टेस्टेड कीजिए, उसको चार्ट पे हर दिन उसके लॉन्ग टर्म डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट को बार बार एकदम प्रैक्टिस कीजिए, उसको वॉच कीजिए, आपको हर चीज़ें क्लियर देखने को मिल जाएगी। तो यही यहाँ पे यही बात इसमें बताया गया कि कैप्चर ट्रेंड तभी कर पाएंगे जब ऐसे चीज़ों को आप अच्छे तरीके चार्ट पे देख पाएंगे। इसमें एक और अच्छी बात की एबिलिटी टू फिल्टर आउट नॉइज एंड कैप्चर ए ट्रेंड इन ए इज ए ट्रेडर्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डूइंग सिस्टम डेवलपमेंट। आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो आपको पहली चीज़ है कि नॉइज से दूर रहिए, जो मार्केट में चलते रहता है कि ये स्टॉक में ये न्यूज आने वाला है, इसमें इतना तेजी आ जाएगा, इतना ऑर्डर मिलने वाला है, इतना तेजी आ जाएगा, ये आग लग गया तो इतना गिरावट हो सकती है। इन सब चीज़ों से दूर रहिए, आप चार्ट को देखिए, चार्ट अगर कुछ और बता रहा है तो आप वो जो न्यूज़ है वो न्यूज़ का कोई वैल्यू नहीं है। बस वो न्यूज़ इतना ही कर सकता है कि इस स्टॉक में अप ट्रेंड है तो इसमें 5 दिन 6 दिन थोड़ा सा इस मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा, फिर ये रैली देगा तो ज़बरदस्त रैली देगा। तो वो सब न्यूज़ी से दूर रहिए, आप स्टॉक, आप उन चीज़ों को वॉच करते रहिए, चार्ट को देखते रहिए, यही आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएगा। तो आज रूल जो डिस्कस किए हैं कि ट्रेंड्स के बारे में, कि ट्रेंड जो होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है, स्ट्रेट जब भी जाएगा तो स्ट्रेट अप नहीं जाएगा, स्ट्रेट डाउन नहीं होगा, वो जिगजैग पैटर्न के अनुसार ही जाएगा। और दूसरा, रिवर्सल कोई होगा तो स्लोली रिवर्सल होगा तो ही रिवर्सल माना जाएगा। कोई भी स्टॉक अगर अगर पहला डिप मारता है, शार्पली डिप कोई स्टॉक जा रहा है अप ट्रेंड में, तो बायर ढूंढता है उस जगह पे कि बायर मिलता है तो फिर और ऊपर जाएगा। और अगर कोई स्टॉक सेल में पहला राइज शार्प राइज दिखाता है तो सेलर सेलर ढूंढता रहता है। इसलिए आप देखते हो कि कोई स्टॉक ऊपर अचानक अगर तेजी आ जाता है तो आप देखेंगे वहां पे एक सेलर हावी होता है और नीचे आ जाता है स्टॉक। आप इन चीजों को गौर कीजिएगा। तो आज रूल नंबर 13 डिस्कस किए, अगला रूल हम लोग 14 डिस्कस करेंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छा रूल है। और जिन्होंने पिछले वीडियो को नहीं देखा, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आप उन चीज़ों को देखिए, समझिए। इसमें इसमें ऐसा नहीं कि बुक की लाइन्स है, इसमें एक्सपीरियंस, मैंने जो एक्सपीरियंस किया लॉस करके, इतना दिन सीख के, वो सब चीज़ें डिटेल्स है, मार्केट करेंट सिचुएशन से रिलेटेड सब चीज़ें इसमें शामिल है। तो आपको थोड़ा सा वीडियो लंबा होता है लेकिन आप जो चीज़ें एक बार सीख जाएंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। इसके बाद अगर इस बुक को ख़त्म हो जाने के बाद आप सिंपल सा आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। स्ट्रेटजी नहीं भी सीखेंगे, थोड़ा बहुत सेटअप सीख के आप एक्सपीरियंस कर लेंगे तो बहुत कुछ स्टॉक मार्केट में सीख जाएंगे। तो वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं
और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू।